मैं महाभारत का प्रथम भाग पढ़ रही हूँ गीता प्रेस का, और उसमें सूत्र संख्या 61 से लेके 70 तक व्यास जी ब्रह्मा जी को अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं कि मैंने इतने बड़े महाकाव्य की ये रचना कर दी है और अब इतना सब कुछ इसमें लिख दिया है मैंने, परंतु इसको पृथ्वी पर पहुंचा लिखने वाला कोई नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्यास जी ने रचना उसकी कहाँ पे की थी, अगर वो अभी तक लिखा इस तरह से नहीं गया कि मनुष्य उसको यूज कर सके। इसका मतलब उसकी पूरी रचना सटल में हुई थी। अब सटल रचना कैसे हो सकती है, किसी भी सूक्ष्म तत्व में रचना कैसे की जा सकती है, वो है आकाश तत्व। आकाश तत्व में शब्द। तो अगर व्यास जी किसी भी चीज की रचना में बोलते ही चले जाएंगे तो वो वाणी, वो शब्द कहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा? आकाश तत्व में निहित हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा वो। जैसे हम आज भी कहते हैं ना कि बहुत सारी जो हमारी वॉर की आवाज़ें हैं, पुराने जितनी बैटल्स हुई थी, वॉर्स हुए थे, उन सब की आवाज़ें आज भी साइंटिस्ट रिकॉर्ड कर लेते हैं ना, उस जगह में जाके, और वहाँ की उसमें से वो सटल वाइब्रेशन हमेशा रहती है। तो ऐसे ही आकाश तत्व में हर मंत्र या कभी भी कोई वाणी या कभी भी कोई चीज़ आपने बोली है, तो वो एनर्जी उस फॉर्म में कि कितनी 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 सिद्धि से वो बोली गई थी, उतने लंबे काल तक, उतने लंबे समय तक वो चीज़ वहाँ पर उपस्थित रहती है। वो आवाज़, वो शब्द, वो रचना, सब कुछ उपस्थित रहता है। तो ऐसे ही व्यास जी क्या कह रहे हैं कि उन्होंने रचना तो कर दी महाकाव्य की, लिखने वाला उसे कोई नहीं है। तो सोचिए, उन्होंने वो रचना बिना लिखे कहीं पर कहाँ लिख दी उन्होंने? कहीं भी लिखी नहीं गई है वो। मनुष्य जिस रूप में उसे ग्रहण करेंगे, हर कोई तो आकाश में से, शब्द में से, जैसे जब आप बहुत तपस्या करते हो या बहुत ज़्यादा आप अपनी योगिक साधनाएं करते हो तो आप नाद सुन लेते हो, ओम को सुन लेते हो, है ना? तो वो आकाश तत्व में आपका जो है वो इतना प्यूरिफाई हो जाता है कि आप नाद या ओम सुन पाते हो। तो ऐसा लेकिन बहुत कम लोग होते हैं ना ऐसा जो इतनी तपस्या कर लें। तो साधारण मनुष्य तो नहीं सुन सकता है, जो नाद नहीं सुन सकता, ओम नहीं सुन सकता, वो ऐसे ब्रह्मांड की बहुत सारी, कॉस्मोस की बहुत सारी सटल साउंड्स को, सूक्ष्म शब्दों को, आवाज़ों को नहीं सुन सकता है। तो पृथ्वी के घूमने की भी आवाज़ होती है, जो आपको, और भी ग्रहों के घूमने की आवाज़ होती है, उनकी गति की एक साउंड है ब्रह्मांड के अंदर, वो भी आपको तपस्या से सुनाई देती है, योगिक साधनाओं से सुनाई देती है, ऐसे नहीं सुनाई देती।